हमारे जून 2023 तक जो करंट अफेयर्स थे उनको हमने डिस्कस कर लिया था। उसमें से मेरे ख्याल में फरवरी या मार्च तक 3 या 4 लेक्चर यूट्यूब पे मैंने अपलोड भी किए हुए हैं। तो बाकी भी मैं आहिस्ता आहिस्ता अपलोड कर दूंगा। उनकी पीडीएफ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर हो जाएंगी, जो जिन स्टूडेंट्स के साथ बाकी डाटा वो शेयर हुआ है। तो जुलाई और ये 6 माह के हैं, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं 4-5 दिन के अंदर इनको बाइंड अप करते हैं हम। तो इनकी पीडीएफ, बल्कि एक सेकंड रुके, मैं आप लोगों को, ये आप लोगों के पास है पीडीएफ दूसरी, चलो खैर है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको, बाकी इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, जापानीज फॉरेन मिनिस्टर ये चेंज हुई थी। ठीक है, जापानीज फॉरेन मिनिस्टर जो है ये चेंज हुई थी। योको कामिकावा साहिबा, जो पहले ये क्या कहते हैं, आई थिंक ये जो डी ऑप्शन है ये भाई साहब थे पहले। तो अभी ये फीमेल है, योको कामिकावा साहिबा। ठीक है, ये फीमेल है। तो ये जापान की वजीर खारजा है। पाकिस्तान के वजीर खारजा का नाम पता है ना सबको, बिलावल भुट्टो जरदारी। तो वो साथ इस तरह से चीज़ों को याद रखना है। इस डिस्कशन लेक्चर का फ़ायदा ये होता है कि कुछ चीज़ें जो हैं आपको मैं भी बताऊंगा कि जो पिछले साल की हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, इसहाक डार। हाँ हाँ, इसहाक डार। बिलावल पहले थे, मैं जो है फ्लो फ्लो में जो है वो बिलावल साहब को बना गया दोबारा वो। इसहाक डार, ठीक है, इसहाक डार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आप। अच्छा, हु टुक चार्ज एज पीसीबी इंटर्म कमेटी चेयरमैन, तो ज़का अशरफ बने थे जुलाई 2023 में। और आज के दौर में पीसीबी का चेयरमैन कौन है जी? आज के दौर में पीसीबी का चेयरमैन है ये मोहसिन नकवी साहब। ठीक है। अब देखो, पिछले साल का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको वो भी पता है, ज़का अशरफ। और आज जब हम पढ़ रहे हैं जुलाई 2024 के अंदर, तो मोहसिन नकवी साहब जो है वो पीसीबी के कैंट चेयरमैन है। तो सी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, 2023 विलियनस समिट, नेटो समिट, मैंने कल पढ़ाया आप लोगों को, परसों पढ़ाया। किस किस ने करंट अफेयर्स अटेंड किया था? उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि नेटो का एक तो जो सेक्रेटरी जनरल है वो चेंज हो गया। अक्टूबर से वो अपना वो करेगा, हिसाब किताब नया करेगा। और दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था, क्या कहते हैं, कि नेटो का 2024 का जो समिट है वो अभी जुलाई में होना है। कहाँ होना है? हाँ, मार्क रूट, बिल्कुल रूट है, ठीक हो गया उसका। तो अब 2023 में हुआ था विलिनस में, लिथुआनिया का कैपिटल है, ठीक है, लिथुआनिया के अंदर। तो ये आपका हुआ था 11 से 12 जुलाई के अंदर। ठीक हो गया। तो अब जो हुआ है, अब जो होना है 2024 का, वो कहाँ होना है? वाशिंगटन के अंदर। ठीक है, वो कहाँ होना है? वाशिंगटन के अंदर। वो भी आप लोगों को जुलाई के करंट अफेयर्स के अंदर मैं करवाऊंगा, जुलाई समिट जुलाई के अंदर। ठीक है। तो इस तरह से ये रिवीजन का ये फायदा होता है कि पिछले साल वाला भी आपको याद हो गया, और जो अब होना है वो भी आपको पता लग जाएगा। अच्छा जी, सेकंड विमेन सुप्रीम कोर्ट जज, पहली विमेन सुप्रीम कोर्ट जज कौन थी जी? जस्टिस आयशा मलिक साहिबा। ठीक है, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा। और सेकंड विमेन जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी 7 जुलाई को 2023 को, वो कौन थी? वो थी जो कि पिशावर हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस थी, फिर उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। उनका नाम था मुसर्रत हिलाली साहिबा। अभी क्या सवाल, तीन कितने सवाल आप लोगों ने देख लिए एक ही सवाल से? एक आपने क्या याद रखना है? एक आपने याद रखना है कि फर्स्ट विमेन जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आयशा मलिक। दूसरा सवाल क्या याद रखना है? फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ पिशावर हाई कोर्ट कौन? मुसर्रत हिलाली। तीसरा सवाल क्या याद रखना है? सेकंड विमेन सुप्रीम कोर्ट जज कौन है? मुसर्रत हिलाली। और चौथा सवाल आपने याद रखना है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ वीमेन फीमेल, या वीमेन फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, वो कौन है? वो आप लोग मुझे बताओगे। मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों को बताया, यहाँ नाम लिखा हुआ है उनका। ठीक है, यहाँ नाम लिखा हुआ है। एक ही नाम बच रहा है, आलिया साहिबा। ठीक हो गया। तो ये आलिया नीलम साहिबा लाहौर की चीफ जस्टिस हैं पहली। अब ये चार सवाल बनते हैं, ये चार, एक एमसीक्यू से चार सवाल, ये चारों के चारों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। अच्छा जी, योम तकद्दुस कुरान, कुरान सेंटिटी डे। ठीक है, स्वीडन के अंदर कुरान जलाए गए थे, तो 7 जुलाई को पाकिस्तान में उसके हवाले से तकारीब हुई थी। तो ये आप लोगों ने देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी। अच्छा जी, ये बी ऑप्शन, जुलाई के अंदर पाकिस्तान ने एक तो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव भी किया था, एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा उन्होंने कहा था हम रेवोल्यूशनाइज करेंगे, तो उसके लिए ये लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम एक बनाया गया था। तो ये पाकिस्तान ने 7 जुलाई को इसको, शहबाज शरीफ साहब ने इसका इफ्तिताह किया था। अच्छा जी, कौन सा इस्लामाबाद में एक इनिशिएटिव लिया गया था जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पीएम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज सैयद हाफिज मुनीर साहब जो है, आसिम मुनीर साहब। तो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव उसका नाम था, डी ऑप्शन। ठीक है, उसका क्या नाम था जी? ग्रीन पाकिस्तान उसका नाम था।
विच एयरलाइन एंडेड इट्स ऑपरेशन इन पाकिस्तान ऑन 10 जुलाई। एफपीएससी में सवाल आया था 2023 के एंड के पेपर में। वर्जन अटलांटिक, ठीक है, बरतानिया की एयरलाइन है, इसने पाकिस्तान में 10 जुलाई 2023 को अपना ऑपरेशन जो है वो ऑफिशियली खत्म कर दिया था। उसका क्या नाम है? उसका नाम है वर्जन अटलांटिक। कहाँ की है जी ये आपकी है बरतानिया की वर्जन अटलांटिक। तो डी ऑप्शन। उज्बेक प्रेसिडेंट फॉर 7 ईयर्स कौन री इलेक्ट हुए थे? शौकत मिर्जा साहब। ये अभी शहबाज शरीफ साहब भी इनसे मुलाकात हुई है, ठीक है। तो ए ऑप्शन। जैसे मुझे यहाँ लिखने चाहिए थे, किसी को पता है ये जो नीचे मैं वैसे लिख भी देता तो खैर है, लेकिन जबानी में आप लोगों को बता देता हूँ। ये कासम जुमात साहब, ये कहाँ के प्रेसिडेंट है? किसी को पता है? ये सी ऑप्शन वाला तो सबको पता होगा। सी ऑप्शन वाला चलो बता दो मुझे। इल्हाम अलीयेव, ये कहाँ के प्रेसिडेंट है? ये सबको पता होगा। ऑलमोस्ट मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उनको पता होगा। उज्बेक, शाबाश सफीर। ये ऊपर उज्बेक का प्रेसिडेंट मैं अभी बता रहा हूँ, शौकत मिर्जा साहब है। ये उज्बेक। अखा खोलो, छिटे मारो पानी दे, ठीक है। ये इल्हाम साहब जो हैं, ये हैं अजरबैजान के। अजरबैजान, नरगोनो काराबाग की जब लड़ाई हुई थी, ठीक है, नरगोनो काराबाग अजरबैजान अर्मेनिया का आपस में मसला था। तो उस दरमियान मैंने कहा था कि ये बहुत दफा आपसे पूछा जाएगा, और पीपीएससी ने ये सवाल पूछ पूछ के हर बच्चे बच्चे को ये सवाल याद करवा दिया कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान, ठीक है। तो ये इल्हाम साहब जो हैं ये अजरबैजान के हैं। ये कासिम साहब जो हैं ये कजाकिस्तान के हैं, ठीक है, कजाकिस्तान, जिसका पहले नूर सुल्तान होता था। उसके बाद ये जो गंगोली टाइप कुछ लिखा हुआ है, गरबंगोली, ठीक है। तो ये भाई साहब जो हैं ये हैं आपके तुर्कमानिस्तान के, ठीक है, ये तुर्कमानिस्तान के हैं। तो ये जो अजरबैजान हो गया, तुर्कमानिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, और इसमें से कौन सा एक भाई साहब रह गए? एक और भी है कोई इसका, चलो जो भी वो रह गया, ठीक है। तो तुर्कमानिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, इन सब के चार पांच ये जो आपके सेंट्रल एशियन मुल्क हैं, इनके प्रेसिडेंट्स आपको पता होना चाहिए, पूछ लेते हैं खास तौर पे, क्योंकि ये पाकिस्तान भी विजिट करते रहते हैं। अब ये शौकत साहब पाकिस्तान आए होते हैं, अभी शिवाशी साहब एससीओ के लिए आस्ताना गए हुए थे, ठीक है। आस्ताना गए हुए थे तो वहां उनसे मुलाकात हुई। तो इनकी आपस में आना जाना लगा रहता है, एक दूसरे के घर मिठाई लेके ये आते रहते हैं। अजरबैजान, बिल्कुल वही अजरबैजान। अजरबैजान का कैपिटल क्या है जी? बाकू। अजरबैजान की आपको पता ना, एक बहन थी बड़ी, जो है वो थी, तंग करती थी उसे, उससे आपको याद होगा। अच्छा, वेयर डिड द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ जजीरा एयरवेज? अब यहाँ से दो सवाल आपके बनते हैं। जजीरा एयरवेज की कुवैत से कराची आई थी, ठीक है। दूसरा सवाल जनरल नॉलेज का आपसे पूछा जा सकता है, जजीरा एयरवेज बिलोंग्स टू, जैसे कतर एयरवेज का आया था अभी, वर्जन अटलांटिक का मैंने बताया, कैंटस एयरवेज है, वो किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है। पाकिस्तान का पूछ लिया जाता है। मैंने पूरा आप लोगों को एयरवेज का एक लेक्चर करवाया था कि कौन सी एयरलाइन कौन सी मुल्क की है। कि पीपीएससी का बड़ा फेवरेट सवाल है। तो जजीरा एयरवेज अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से, तो आप लोग क्या कहोगे? वो कहाँ से है उसका ताल्लुक? वो है कुवैत की, ठीक है, वो क्या है? कुवैत की है। तो ये इस तरह के ये सवाल पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से। और जजीरा एयरवेज से याद एक और है, अल जजीरा। अल जजीरा भी कुवैत का होगा फिर, ऐसी है? जब जजीरा एयरवेज कुवैत की है, तो अल जजीरा भी तो कुवैत का होगा ना। वो किसी और मुल्क का तो नहीं हो सकता। सही कह रहा हूं मैं? शाबाश सफीर। सफीर डायरेक्ट मैसेज किया करो ना, सबको तो पता लगे कि सफीर साहब जो है कितने बेहतरीन मुझे आज जवाब दे रहे हैं। ऐसे पर्सनल मैसेज करते लोगों को पता नहीं लगता कि कौन जवाब दे रहा है। कह रहे हो कि सफीर कौन है? माशाल्लाह। महबूब आपको भी सलाम। अल जजीरा जो है, अल जजीरा, हाँ बिल्कुल नालायक। अल जजीरा जो है, अल जजीरा, ये आपका कहाँ का है जी अल जजीरा? कोई तो मुझे सही आंसर, इजिप्ट, कोई और मुल्क रह गया? वैसे सऊदी अरेबिया रह गया, ईरान रह गया, इराक रह गया, और कोई होए? शाबाश, कतर। कतर, कबीर शाबाश। मैं क्या, शायद कोई और मुल्क रह गया हो, वो भी दास दो, ठीक है। तो कतर, कतर क्या है? अल जजीरा। जजीरा एयरवेज कुवैत। अल जजीरा जो है आपका, जो इसका पीपीएससी में सवाल भी पूछा गया था कि अल जजीरा आपका न्यूज पेपर है, ये किसका है? कतर का है, बड़ा फेमस है। ठीक हो गया। अच्छा जी, हु विजिटेड पाकिस्तान? स्विट्जरलैंड के जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर आए थे, तो कैसिस साहब, ए ऑप्शन, ठीक है, कैसिस साहब, ए ऑप्शन।
व्हाट इज पाकिस्तान रैंक इन न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स, तो 19 है, 22 कंट्रियों में से पाकिस्तान का 19वां रैंक है। ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी जी, करेक्ट हो जाएगी। विच कंट्री इज सेट टू होस्ट 2024 ओलंपिक हॉकी क्वालिफाइंग, एक है 2024, 2024 आपका भी क्या होना है, 2024 के अंदर आपका क्या होना है, अभी पेरिस ओलंपिक्स होने हैं, वो है पेरिस ओलंपिक्स, वो पेरिस के अंदर होने हैं। उसका क्वालिफाइंग हॉकी टूर्नामेंट होना है, एक पाकिस्तान के अंदर होना है, ठीक है, हॉकी का, वो पाकिस्तान के अंदर, बी ऑप्शन, वो क्या है, बी ऑप्शन। ओलंपिक्स याद है, ओलंपिक्स रिवाइज कर लें। समर ओलंपिक्स 2024 कहाँ होना है, पेरिस में। 2024 के बाद कब होना है, 2028 में। 2028 वाला कहाँ होना है, समर ओलंपिक्स। नहीं याद आएगा ना अब, जल्दी जल्दी गूगल करो। 2028 का होना है और लॉस एंजलिस में, ठीक हो गया। फिर होना है 2032 का, हर 4 साल बाद होता है। 2032 का होना है ब्रिस्बेन के अंदर। 2032 का कहाँ होना है, 2032 का होना है ब्रिस्बेन के अंदर, ठीक हो गया। फिर होता है विंटर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स 2026 में होना है। कहाँ होना है जी विंटर ओलंपिक्स 2026, शाबाश सफीर, इटली में। और 2022 का कहाँ हुआ था, 2022 का हुआ था आपका चाइना के अंदर। 2022 का आपका कहाँ हुआ था जी, 2022 का आपका हुआ था चाइना का, चाइना के अंदर। तो ये सारे समर ओलंपिक्स विंटर ओलंपिक्स याद रखने हैं, हर 4 साल के ड्यूरेशन में होता है। एक 2020 में हुआ था टोक्यो में, 2021 में, ठीक है, 2020 में होना था लेकिन 21 में हुआ था। तो वो क्या था, टोक्यो ओलंपिक्स, वो समर ओलंपिक्स था। उसके हवाले से एक सवाल पूछा जाता है बार बार कि 2021 के, हाँ बिल्कुल, इमरान खान साहब गए थे वहां। तो समर ओलंपिक्स 2021 टोक्यो के अंदर पाक नई गेम्स ऐड हुई थी। ये पीपीएससी में सवाल पूछा था, बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आके सवाल आया था, हमने ये किया भी था सवाल, मैंने आप लोगों को ये सवाल करवाया हुआ था। तो कितनी, नहीं चार नहीं, 5 गेम्स, 5 गेम्स ऐड हुए थे, 5 गेम्स, चार नहीं 5 गेम, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। मेरा मकसद ये होता है डिस्कशन इस लेक्चर का, हालांकि ये मैंने आपको सारी करंट अफेयर्स करवाए हुए हैं, सिर्फ इसका मकसद आके गर्मी में बैठ के अपना दिमाग खपाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों की रिवीजन हो जाए। एक एमसीक्यू उसके पीछे हम 5-6 एमसीक्यू उसको आप लोग दिमाग लगाओ, आप लोगों का दिमाग खुले, ठीक है, ताकि आप लोग थोड़ी देर बाद उप्स ना कहो, कि दिमाग आप लोगों का चले। अच्छा जी, इंडिया का थर्ड मून मिशन जो है वो क्या है, वो है चंद्रयान 3, ठीक है। आंध्र प्रदेश से ये लॉन्च हुआ था, और कब लॉन्च हुआ था, 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था, ठीक होगा, 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था, सी ऑप्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, इंडिया के हवाले से ये आप लोगों से बार बार पूछा जाएगा। मोरक्को और इसराइल, मोरक्को को ने इसराइल को 2020 या 21, 2020 की तो नहीं, सॉरी, बात 2021 की बात है। 2021 के अंदर जब आपका अल्लाह भला करे अब्राहम अकॉर्ड हुए थे, तब मोरक्को ने उसके बाद इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था, तस्लीम कर लिया था। जो पुराने, जो मेरे छोटे छोटे स्टूडेंट उस जमाने में होते थे, तो उनको मैंने बताया था कि इसराइल को मोरक्को ने इसलिए एक्सेप्ट किया है कि इसराइल मोरक्को का एक मुतनाज़ इलाका है, जिसपे वो अपना कब्जा करवाना चाहता है या तस्लीम करना चाहता है, कि वो मेरे जैसे पाकिस्तान का कश्मीर का इलाका है, वो है वेस्टर्न सहारा। तो वो ये है, इसराइल ने कहा हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो जो मोरक्को ने 2021 में इसराइल को सपोर्ट किया था, रिकॉग्नाइज किया था, तो अब इसराइल ने ये वेस्टर्न सहारा को मोरक्को का हिस्सा तस्लीम कर लिया है। जो उनका आपस में मुआहिदा हुआ था कि हम आपको तस्लीम करते हैं, आप ये जो मुतनाज़ा इलाका है, आप ये हमारा हिस्सा तस्लीम कर लो, तो एक दूसरे के साथ उन्होंने ये मामलात किए थे, ठीक है। तो वो वेस्टर्न सहारा, और ये पूछा भी जाता है कि वेस्टर्न सहारा ये मोरक्को और किसके दरमियान था, डिस्प्यूटेड एरिया, किसी को पता है। वेस्टर्न सहारा जो है, वेस्टर्न सहारा जो है, ये किस किसके दरमियान जो है वो डिस्प्यूटेड था। पता है, मोरेशिया, ठीक है, नो आइडिया, मोरेशिया। कि उनका और भी है 2-3 मुल्क, स्पेन भी कभी वो करता है, डिफरेंट वो है। बिल्कुल, वो गोलन हाइट्स, तो गोलान हाइट्स तो डिफरेंट है ना, वो तो सीरिया और इसराइल का, बिल्कुल। ये भी उस लिहाज से, अब वो तो बड़े डिस्प्यूटेड एरिया, जैसे अभी मैंने नोरगोनो काराबाख का आप लोगों को बताया था, अभी मैंने आप लोगों को नोरगोनो काराबाख का बताया था, कि आर्मीनिया और अजरबैजान का जंग भी हुई थी नवंबर 2020 के अंदर उसमें।
अच्छा जी, पाकिस्तान का पासपोर्ट इंडेक्स क्या है? ये तो अब याद हो गया होगा, काफी अच्छे से सेम ही चल रहा है, 101। ठीक है, ये तो आप लोगों को याद हो गया होगा, 101 ही चल रहा है। अच्छा जी, 20 जुलाई को यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर आए थे, ये इंपॉर्टेंट है, पहली दफा ही आए थे। तो इनका नाम है दमित्री क्यूलेबा, यही है। लेट मी कंफर्म, मैं कंफर्म कर लूँ। यूक्रेन फॉरेन मिनिस्टर कौन है जी हमारे पास, यही है। ठीक हो गया, हाँ जी यही है। कुबेला साहब ही हैं, कुबेला दमित्रो, यही है। ये नाम उल्टा लिखा हुआ है, क्यूबेला जो क्यूलेबा जो है डेमेट्रो, यही बंदा है। ये आया था यूक्रेन का। और यूक्रेन का प्रेसिडेंट ये है जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की साहब। ठीक हो गया, तो ये आप लोगों को पता ही होगा। अच्छा जी, ट्रांस एक एग्रीमेंट, रेलवे एग्रीमेंट किया था उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान ने, सी ऑप्शन। ठीक है, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान ने एक ट्रांस एग्रीमेंट किया था, तो सी ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी। हु बिकेम द फर्स्ट वीमेन टू लीड द यूएसए नेवी? लीजा फ्रांचिटी साहिबा। ठीक है, लीजा फ्रांचिटी साहिबा, ए ऑप्शन। ये जेनी कैरिगनन, ये मैंने अभी आज ऐड किया है, वैसे आप लोगों को बताने के लिए कि अगले माह मैं आप लोगों को दोबारा करवाऊंगा। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनी है कनाडा की। ठीक है, ये भी बनी है, 3-4 दिन पहले बनी है। तो अभी जब जुलाई के करंट अफेयर्स करवाऊंगा ना 2024 के, तो उसमें ये करवाऊंगा। जिसने आज का लेक्चर लिया होगा उसको तब ये रिवीजन हो जाएगी, उसको याद करने में आसानी हो जाएगी। ये जेनिन साहिबा, ठीक है, ये जेनी साहिबा जो है ये कनाडा की पहली फीमेल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनी है। पाकिस्तान में जैसे हाफिज साहब है ना, हाफिज साहब को तो सब जानते होंगे। तो ये जेनी साहिबा जो है ये कनाडा की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनी है। कू हुआ था, कू क्या होता है? मार्शल लॉ होता है, टेक ओवर हो जाता है। तो नाइजेरिया, जाहिर इंसान बन जाओ आजकल जो है ना, मैं तुम्हारा स्टेटस देख रहा होता हूँ, हम मामलात खराब है। अच्छा जी, तो जनरल उमर साहब जो हैं, जनरल उमर साहब जो हैं वो क्या है, उन्होंने मार्शल लॉ लगाया था, तख्ता उल्टा था, तो ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। हु विजिटेड पाकिस्तान ऑन 30 जुलाई टू सेलिब्रेट 10 ईयर ऑफ सी पैक? तो चाइना के वाइस प्रीमियर आए थे, ही लिफिंग। चाइना का जो प्रीमियम होता है, प्रीमियर होता है, सॉरी प्रीमियम कह रहा हूँ बेचारे को, प्रीमियर। पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर होता है चाइना के अंदर, उनका जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसे प्रीमियर कहते हैं। तो उसका जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रीमियर है उसका नाम है ये ली क्वेंग। ठीक है, ये ली क्वेंग। तो जो वाइस प्रीमियर है उसका क्या नाम है? ही लीफेंग। ठीक है, ही लीफेंग। तो प्रीमियर ये मैंने आप लोगों को बड़ी दफा इसका कराया हुआ है, तो अब वाइस जो प्रीमियर है वो भी आप लोग याद रख लेना। ठीक हो गया, बिल्कुल सी पैक का। तो ये दोनों आप लोगों ने याद रखना है। शी जिनपिंग का तो सबको पता ही होगा, और वैंग यी जो है ये इसके वजीर खारजा है। ठीक हो गया। और शी जिनपिंग जो है वो आपके क्या है? प्रेसिडेंट है। अच्छा जी। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तभी मैंने बताया था। यूनेस्को, यूनेस्को को जो है यूएस ने रीज्वाइन किया था 30 जून को 2023 को, और 2017 में ट्रंप ने विड्रॉल किया था। अगर पूछ लिया जाए किसके दौर में विड्रॉ हुआ, तो ट्रंप के दौर में विड्रॉ हुआ। और किसके दौर में अगेन रीज्वाइन किया, तो जो बाइडन के दौर में रीज्वाइन किया। जो बाइडन कौन से प्रेसिडेंट है? 45th, 46, 47, 48, 49, 50वां प्रेसिडेंट कौन सा प्रेसिडेंट है? जो बाइडन अभी 46, शाबाश, ठीक हो गया। और इलेक्शन कब होने हैं? अमेरिका में इलेक्शन कब होते हैं? कितने सालों के बाद होते हैं? दिसंबर, शाबाश ताहिर। हर 4 साल बाद होते हैं, लास्ट टाइम हुए थे नवंबर 2020 में। ठीक है, अब होने हैं नवंबर 2024 में। जो बाइडेन साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे, अमेरिकन इलेक्शंस को क्लोजली फॉलो किया करो। इलेक्टोरल वोट्स कितने हैं? 538 होते हैं, 270 चाहिए होते हैं। ठीक है, पिछली दफा ट्रंप ने कितने वोट्स लिए थे, जीता था, हारा था? ट्रंप ने, सवाल पूछा गया था पीपीएससी में, ट्रंप हारा था, कितने वोट लिए थे? ठीक है, जीतने वाले ने 302 लिए थे, हारने वाले ने कितने वोट लिए थे? ठीक है, ये सारी चीजें साथ साथ, एक दो चीजें बताता हूँ, बाकी चीजें खुद अपने दिमाग में, अपना जो ये छोटा सा दिमाग है इसको चलाया करो, फारिग ना बिठाया करो इसे। ये सारी चीजें एक चीज हो। हाँ बिल्कुल, अब कमाला हारिस को नॉमिनेट कर दिया बाइडेन की जगह। ठीक हो गया, तो इस तरह से ये चीजों को देखा करो। अच्छा जी, न्यू नेम ऑफ ट्विटर सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है मुझे, एक्स। ठीक है, एक्स। अब ट्विटर का क्या नाम है? एक्स। मालिक कौन है इसका जी? एलन मस्क। सीईओ कौन है? एक फीमेल है, उसका नाम अभी हम देख लेते हैं। खरीदा कितने का था एक्स? सीईओ ऑफ एक्स कौन है?
44 बिलियन। हाँ बिल्कुल। याकरिनो, लिंडा याकरिनो साहिबा, ये सीईओ है। हाँ लिंडा साहिबा, ठीक हो गया। इस तरह से जो चीज सामने आए उसके रिलेटेड फौरन, ताकि रिवीजन हो जाए। वैसे मेरे सामने ये लिखा होता मुझे पता था, मुझे भूला हुआ था, लेकिन इसी बहाने मैंने देख लिया, आप लोगों को पता। 44 बिलियन का खरीदा था, शाबाश। लिंडा बेजेंसन साहिबा, यकरीनो है, लिंडा यकरीनो। अच्छा जी। नोबेल लॉरिएट उसको उन्होंने रिगार्ड किया था अब्दुल सलाम साहब को, इंपीरियल कॉलेज लंदन ने, सी ऑप्शन, ठीक हो गया। इंपीरियल कॉलेज लंदन ने उनको जो है वो क्या किया था, उनको कि ये ऑनर किया था, सी ऑप्शन। पाकिस्तान के पहले नोबेल लॉरिएट हैं। कब नोबेल प्राइज मिला था ये आप लोग मुझे बताओगे, फिजिक्स में मिला था ये मैंने बता दिया। डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब को नोबेल प्राइज कब मिला था ये आप लोग बताओगे, 1979 में, शाबाश। अच्छा जी। ओआईसी का एक मीटिंग हुई थी इमरजेंसी इस्लामोफोबिया के ऊपर, जद्दा के अंदर हुई थी 2 जुलाई को, ठीक हो गया। तो सी ऑप्शन, शाबाश, 1979। ठीक है। हाँ, दो लोगों के साथ इन्होंने शेयर किया था, न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के ऊपर इनको मिला था। फर्स्ट फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू स्केल नागा पर्वत, तो नायला कियानी। ये नायला कियानी और समीना बेग दोनों ने इकट्ठा ही किया था, एक ही दिन 2 जुलाई को किया था। इन्होंने 1 घंटा, नायला कियानी ने 1 घंटा पहले सबमिट कर लिया था, समीना बेग ने 1 घंटा बाद किया था, ठीक है। लेकिन नायला कियानी थी, और समीना बेग के हवाले से आपको पता है, अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं, फर्स्ट पाकिस्तानी वीमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट एंड K2, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? नायला कियानी कि समीना बेग? शाबाश, समीना बेग, ठीक हो गया, ए ऑप्शन, शाबाश। अदर चीजें याद हैं कुछ? अच्छा जी। ये ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक वो मिशन लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है? यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड। और ये भाई साहब कौन है? फादर ऑफ, इसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ, पीपीएससी का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, फादर ऑफ, फादर ऑफ जियोमेट्री, शाबाश, ठीक है। ही इज आल्सो, नहीं, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ जियोमेट्री, ठीक हो गया। ये आप लोगों ने इसको याद रखना ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये क्या है? वो आपका है वो क्या नाम है उसका, हेरोड, हाँ बिल्कुल, शाबाश, हेरोडोटस, शाबाश, हेरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री क्या है? हेरोडोटस। देखो, एक एक सवाल से दूसरा सवाल, उससे तीसरा सवाल, तो आपको रिवीजन हो जाती है आप लोगों की, हेरोडोटस। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या किया था? वोट किया था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, माली के अंदर 2 जुलाई को खत्म किया था, तो इसको देख लेना बस, ठीक है। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, माली के अंदर अपना मिशन खत्म किया रिसेंटली। ये पूछा जा सकता है कि कौन से मुल्क में अपना सिक्योरिटी, वो पीस कीपिंग मिशन खत्म किया, तो माली में किया, डेट याद करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की पहली रोड, इतनी दफा बताता हूँ फिर भी स्टूडेंट मुझसे वो करते हैं, इस्लामाबाद, ठीक है। पहली रिसाइकल्ड प्लास्टिक की जो पाकिस्तान में रोड बनी थी, ये पीपीएससी में भी सवाल पूछा जा चुका है, ये इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। हाँ, पंजाब में लाहौर, जब पंजाब की बात आएगी वो लाहौर होगा, ये पहले भी बता चुका हूँ। पाकिस्तान की बात आएगी इस्लामाबाद होगा, सिंध की बात आएगी कराची होगी, लेकिन पाकिस्तान में पहली इस्लामाबाद है, इसके ऊपर कोई वो नहीं है। अच्छा जी। नैब ऑर्डिनेंस जो है 2023 का, ये 3 जुलाई को हुआ था, सी ऑप्शन, ठीक है। 3 जुलाई को हुआ था, इसमें कुछ चेंजिंग वगैरह की गई थी, रिमांड की मुद्दत थी उसको कम किया गया था, जो 90 दिन का था वो कम, अब दोबारा बढ़ गया है, तो इस तरह की इसमें चेंजिंग की गई थी, ठीक है। तो सी ऑप्शन, 3 जुलाई। हु हैड हिज मैंडेट एंड, अच्छा, सेक्रेटरी जनरल जो है, हाँ, अब 4 डे का नहीं, अब बढ़ गया है, अब 90 दिन का दोबारा हो गया, मैंने अभी पिछले दिनों करवाया है। 90 दिन नहीं, सॉरी, 40 दिन का, हाँ। अच्छा, हाँ, अभी पिछले दिनों ही वो हुआ है, 90 दिन नहीं, 40 दिन हुआ है, हाँ सही है। अच्छा, नेटो सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गैटरस साहब, ठीक है, एंटोनियो गैटरस साहब, उन्होंने अपना 1 साल जो है वो बढ़ा लिया था, तो सी ऑप्शन, ठीक हो गया, सी ऑप्शन, उन्होंने अपना, अब वो अक्टूबर, सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये किसकी, नेटो की बात हो रही है, ठीक है, हाँ वो यूएन है। तो कौन थे? ये थे स्टोल्टनबर्ग साहब, बी ऑप्शन, ठीक हो गया। स्टोल्टनबर्ग साहब जो है, उन्होंने अपना जो है वो क्या कर लिया था, उन्होंने अपना मैंडेट बढ़ाया है, और अब आप लोगों को पता लग गया है कि क्या नाम है उनका, जो मैक्सिको के हैं वो, सॉरी, डच जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, रूटे साहब, वो अब, अच्छा, ठीक है, हाँ, मार्क रूटर साहब जो है, वो अब अक्टूबर में जो है वो, या 1 अक्टूबर से वो क्या है, अपना चार्ज संभाल लेंगे। अच्छा जी। इनके नाम डिफिकल्ट क्यों होते हैं? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। अच्छा। हु वाज डिस्qualified फॉर होल्डिंग अ फेक डिग्री एज, उनको हमारे नाम मुश्किल लगते होंगे। अब उनको पता लग जाए किसी का नाम, ठीक है, वो उनको नाम जो है वो कहेंगे कितना मुश्किल नाम है।
हम तो ऐसे ही है। हर दूसरे जिसको जिसकी लैंग्वेज नहीं आती उसके लिए उसका नाम मुश्किल ही लगेगा। हु वाज डिस्क्वालीफाइड फॉर होल्डिंग सीएम जीबी? खालिद खुर्शीद साहब। ठीक है, उसके बाद अब नए सीएम कौन है? ये गुरबार खान साहब। ठीक है, ये गुरबार गुलबार गुलबार लिखा हुआ है, गुरबार है। ठीक है, गुरबार खान साहब जो है अब ये चीफ मिनिस्टर हैं किसके? गिलगित बल्तिस्तान के। अच्छा जी, हु बिकेम गिलगित फर्स्ट विमेन डिप्टी स्पीकर? तो सादिया दानिश साहिबा। ठीक है, सादिया दानिश। स्पीकर नजीर है, बिल्कुल नजीर अहमद, शाबाश। ए ऑप्शन। ठीक है, ये सादिया दानिश साहिबा। अच्छा जी। एससीओ, एससीओ का 2023 का समिट कहाँ हुआ था इंडिया के अंदर? कब हुआ था ये? 2 जुलाई को। कौन सी डेट को हुआ था ये? अभी मुझे भी भूल गया। मैं देख लेता हूँ जरा इसको। एससीओ 2023। ये हुआ था जी आपका 4 जुलाई। 4 जुलाई। ठीक है, बाकी इसको मैं एक दफ़ा अगेन भी देख लेता हूँ, इसकी एक और चीज़ मेरे पास ये ना हो तो मुझे 2 जुलाई लग रहा है। मैंने हालांकि इसको अभी जो है ना वो देखा है। मैं इसको अगेन एक सेकंड बस दो मुझे, मैं इसको कंफर्म कर लूँ ताकि आप लोगों को बाद में जो है ना मसला ना आए। अच्छा जी। चलो हम इस उसी देर में इसको अगले को वही देख लेते हैं। ये बताओ मुझे, इसका बताओ कौन सी ऐप जो है वो इंट्रोड्यूस की थी? कौन सी ऐप जो है वो इंट्रोड्यूस की थी? थ्रेड्स। ठीक हो गया, शाबाश, थ्रेड्स। सी ऑप्शन। ये 4 जुलाई है। ठीक है, 4 जुलाई को हुआ था इंडिया के अंदर, वर्चुअली होस्ट हुआ था। अच्छा जी। एससीओ के कितने मेंबर हैं? शिंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कितने मेंबर हैं? 10। कैसे 10वां मेंबर कौन है सफीर? 8 तो थे। 9वां मेंबर परमानेंट मेंबर बन गया, ईरान बन गया 9वां मेंबर। ठीक हो गया। ईरान जो है फुल मेंबर ऑफ शंघाई कॉपरेशन, जुलाई के अंदर ये जो इंडिया में हुआ था उसमें फुल मेंबर बन गया था ईरान। ठीक हो गया। 10वां मेंबर कौन? 10वां मेंबर आपको अगले अगस्त में बताऊंगा। अगस्त 2024 के अंदर बताऊंगा। अभी जुलाई के अंदर एससीओ का समिट हुआ है आस्ताना के अंदर। ठीक है, आस्ताना के अंदर 2024 का समिट हुआ है आस्ताना के अंदर। शिवाशिव साहब भी गए थे, तो वहां फर्स्ट यूरोपियन कंट्री बेलारूस को 10वां मेंबर बनाया गया है। ठीक है, अब 10वां मेंबर कौन है बेलारूस? ये मैं आपको 2024 के करंट अफेयर्स में अगेन करवाऊंगा। अभी के लिए इसको जहन में रख लो। ठीक हो गया। पाकिस्तान को आईएमएफ ने 12 जुलाई को $3 बिलियन दिए थे, सिक्योर पाकिस्तान ने किए थे, तो सी ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है। अब ये बेलारूस वाला सवाल आप लोगों की, 9th मेंबर कौन है? ईरान। 10वां मेंबर अभी 2024 में उसकी मंजूरी दी गई है, उसने ज्वाइन किया बेलारूस। 5 जुलाई 1999 को पाकिस्तान का जो आखिरी, पाकिस्तान का जो निशान हैदर भी मिला था कर्नल शेर खान, ये ऑप्शन। ठीक है, कारगिल की जंग 1999 में जो कारगिल की जंग हुई थी उनकी बेस के ऊपर इनको निशान हैदर मिला था। तो इनकी योम शहादत क्या है? 5 जुलाई 1999। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल, कारगिल की जंग हुई थी। तो ये स्टेट बैंक, 5 जुलाई को स्टेट बैंक और मेटा ने एक मुआहिदा किया था कि हम 500 विमेन जो है उनको डिजिटली इंपावर करेंगे। ठीक है, मेटा और स्टेट बैंक का एक आपस में मुआहिदा हुआ था। तो पूछा जा सकता है कि खवातीन को डिजिटली इंपावर करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किसके साथ मुआहिदा या एमओयू या अपना पार्टनरशिप की थी? तो आप कहोगे मेटा ने। अभी कल मैंने आप लोगों को बताया था कि पंजाब हुकूमत ने बच्चों को, उस्तादों को, उनको तालीम, उनको इंटर्नशिप के लिए किसके साथ मुआहिदा किया है? वो किसके साथ किया है? वो गूगल के साथ किया है। ठीक है, स्टेट बैंक ने मेटा के साथ और पंजाब हुकूमत ने गूगल के साथ, गूगल। अच्छा जी। आखिरी एमसीक्यूज।
हु पास्ड अवे, ऑनर ऑफ मुल्तान सुल्तान थे, उनकी डेथ हुई थी, तो उनका क्या नाम था? उनका नाम था जी आलमगीर खान। ठीक है। तो आलमगीर खान साहब जो है ये मुल्तान सुल्तान के। ये तो पिछले साल हुआ था एक्सटेंड, या अभी हुआ है? मैं इसको देख लेता हूँ। या आज हुआ है? मैंने अभी आज का न्यूज़पेपर नहीं देखा। चलो मैं इसको एक मिनट डिस्कस करता हूँ। आलमगीर खान जो है इनकी डेथ हुई थी, और अब जो मुल्तान सुल्तान के ऑनर हैं, ठीक है, मुल्तान सुल्तान के ऑनर हैं, वो अब कौन है? वो अली तरीन है, जो कि जहांगीर तरीन के बेटे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, क्या कह रहे हो इसके कि जीएसपी प्लस स्टेटस पाकिस्तान का? मैं इसको देख लेता हूँ। हाँ, ये 6 अक्टूबर में हुआ है, बिल्कुल अक्टूबर 2023 में। 2027 तक हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है। 6 अक्टूबर को हुआ है ये, पाकिस्तान का एक्सटेंड हुआ था 2024 से लेकर 2027 तक। मे भी ये 2023 के अक्टूबर में। पहला तो 2014 में हुआ था ना पाकिस्तान का। पहले हुआ था पाकिस्तान का 2014। 1 जनवरी 2014 को पाकिस्तान का था। ठीक है। तो ये तो हम मैंने उसमें करवाया भी था, क्या कहते हैं, अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स में। उसमें मैंने करवाया होगा ये कि पाकिस्तान का जो जीएसपी स्टेटस है वो 2024 से लेकर क्या कहते हैं 4 साल के लिए 2027 में उन्होंने अब एक्सटेंड कर दिया था। अब हमारा जो है 2027 तक है हमारे पास क्या कहते हैं जीएसपी प्लस स्टेटस, अब 2027 तक है, ये अक्टूबर 2023 में। ठीक हो गया। ऑल क्लियर। ठीक हो गया जी, इंशाल्लाह। कल मुलाकात होती है, कल हम अगस्त के करंट अफेयर्स इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ओके हो गया। तो कल इंशाल्लाह अगस्त के, और इसी वीक के अंदर अंदर हमने ये ख़त्म करने हैं। और हो सकता है संडे या मंडे को आप लोगों का मैं रखूं, डेमो लेक्चर रखूं, एक डिस्कशन लेक्चर। उसके बाद हम इंशाल्लाह आपका 2 ढाई माह या 3 माह का एक कंप्लीट सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया जी। ओके हो गया।